ये कहानी है एक गरीब और ईमानदार किसान की, जिसका नाम रामू है। रामू के पास ना तो खाने के लिए 2 वक्त का रोटी होता है और ना ही रहने के लिए अच्छा सा घर। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती किया करता था, और करता भी था तो बारिश के भरोसे। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई। एकमात्र खेती ही तो सहारा था, अब बारिश भी नहीं हो रही। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा? मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। बारिश नहीं होने के कारण रामू चुपचाप घर लौट आता है। अजी, सुनते हो, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रामू सुनता और निराश होता, क्योंकि वह असमर्थ था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। फिर भी वह चोरी और झूठ का रास्ता नहीं अपनाता था। एक दिन रामू अपने घर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वह बहुत प्यासे थे। सुनो बालक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मुझसे होने लायक होगा तो मैं जरूर करूंगा। मुझे तुम सिर्फ पानी पिला दो। रामू उन्हें अपने घर बुलाता है और पानी पिलाता है। पानी पीकर साधु बाबा वापस अपनी कुटिया जा रहे थे, तब रामू को एक बीज देते हैं। ये लो तुम्हारे मेहनत का इनाम। ये बीज ले जा और धरती में बो दो। सिर्फ एक बीज? मैं सिर्फ एक बीज का क्या करूंगा? इससे तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। तुम इसे साधारण बीज मत समझना, ये कोई साधारण बीज नहीं है। रामू उस बीज को लेकर चुपचाप घर आ जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन रामू उस बीज को लेता है और उसे अपने खेत में बो देता है। हालांकि रामू को उस बीज पर ज्यादा भरोसा नहीं था, फिर भी वह वो ऐसा करता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू बीज को बोकर वापस अपने घर चला जाता है। वह बीज लगातार बढ़ते ही जाता है और बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। अगले दिन रामू की पड़ोसी रामू के खेत के पास से गुजर रही थी, तब वो रामू के खेत में बड़ा सा पेड़ देखकर चौंक जाती हैं। बाप रे, रामू के खेत में इतना बड़ा पेड़, और वो भी सोने का। ऐसा कहकर रामू की पड़ोसी वहां से चल देती है। एक रात रामू के खेत में तेजी सी रोशनी चमकती है और छोटा पौधा विशाल पेड़ बन जाता है। अगले दिन जब रामू अपने खेत में आता है तो सोने का पेड़ देखकर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। बीज ने रामू का भाग्य ही बदल दिया। रामू उसके मदद से अपने खाने पीने और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाता है। रामू की अब हर परेशानियां खत्म हो चुकी थी। रामू अब अमीर हो चुका था, पर उसका दिल वैसा ही विनम्र था। गांव में वही साधु बाबा फिर से आ जाते हैं और आकर के रामू के घर के पास रुक जाते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर से बाहर आता है। धन्यवाद बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपके वजह से हूँ। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब साधु बाबा हंसते हुए, नहीं रामू, तुम मेरे वजह से नहीं, बल्कि तुम जो कुछ भी हो अपने अच्छाई और ईमानदारी की वजह से हो।